हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और दी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो चलो देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी किसी भी चीज की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे कि 10 है स्टैंडर्ड वैल्यू, और एक्यूरेसी यानी क्या? तो क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जैसे कि 9.99 9.97 एक क्लोज टू दी 10 है, तो दैट इज द एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या है? इट इज द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। अगर कोई ऐसे है वो 100% है, अगर आपका 99% आ रहा है तो वो हो गई आपकी एक्यूरेसी। यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस में है, तो उसे बोला जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। जो एरर्स होते हैं यानी एरर्स यानी मिस्टेक्स होते हैं, तो एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो एरर ज्यादा होंगे, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा है तो आपके एरर कम है। तो वही है, दैट इज द ग्रेटर द एक्यूरेसी स्मॉलर इज द एरर। अगर हाई एक्यूरेसी है तो रिजल्ट आर क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू। ज्यादा एक्यूरेसी है तो आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज में आपके रिजल्ट होंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी लो है तो ट्रू वैल्यू के यानी बहुत दूर हो गया आपकी रिजल्ट की वैल्यू। तो ये होती है हमारी एक्यूरेसी। अगर देखा जाए तो देखिए, आप इस सर्कल में देख सकते हैं एक्यूरेसी यानी एकदम पिन पॉइंट यानी 100% वाला, तो दैट इज द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, दैट इज द एक्यूरेसी। उसके बाद में है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है? तो प्रिसीजन रेफर टू दी कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स और रिजल्ट। आपके जो रिजल्ट होते हैं वो अगर उसमें कंसिस्टेंसी है या फिर रिपीटेबिलिटी की जरूरत है, यानी आपका परसेंट जो है फाइनल 100% है, लेकिन प्रिसीजन में क्या होता है 60% आएगा, 70% आएगा, या फिर 60 ही परसेंट आएगा, दैट इज द कंसिस्टेंसी। तो उसे बोला जाता है प्रिसीजन। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड दी रिपीटेबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सप्रेस द प्रिसीजन बिटवीन लेबोरेटरीज। आपकी जो रिजल्ट है वो अगर 100% नहीं आ रहे तो हम लेबोरेटरी डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरी में जाके वो रिजल्ट ट्राई करते हैं, तो उसे बोला जाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। उसके बाद में है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एक्सप्रेस द प्रिसीजन अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन ओवर अ शॉर्ट इंटरवल टाइम। अगर आपका रिजल्ट है 100% नहीं आ रहा है तो आप रिपीट करते हैं वो, यानी रिपीट रिपीट करके आप ट्राई करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है 100% आए, तो उसे बोला जाता है रिपीटेबिलिटी। ये उसी कंडीशन में जो है जो आपका सेटअप है, जैसे कि टाइट्रेशन कर रहे हैं, आपके रिजल्ट नहीं आए तो आप रिपीट टाइट्रेशन करते हैं, उसी सेटअप पे करते हैं, तो उसे बोला जाता है रिपीटेबिलिटी। तो एक बात आपको याद रखनी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी बिटवीन दी लेबोरेटरीज, एक लेबोरेटरी में एक रिजल्ट लेना, दूसरे लेबोरेटरी में दूसरा लेना, दैट इज दी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी यानी होता है कि सेम जो कंडीशन है ऑपरेटिंग कंडीशन उसमें आपको आपके एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने हैं। अगर हाई प्रिसीजन है तो रिजल्ट आर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेबल। अगर आपकी प्रिसीजन लो है तो रिजल्ट वेरी वाइडली। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम में देखिए हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। आपका जो सेंटर है यानी एक्यूरेट यानी एकदम सेंटर में, और बहुत सारे टाइम आपने ट्राई किया, तो वो हो गया आपका हाई प्रिसीजन एंड दी हाई एक्यूरेसी। सेकंड है लो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी देखिए नियर टू द सेंटर, नियर टू सेंटर नहीं है ये ब्लू पॉइंट, दैट इज आपकी एक्यूरेसी जो है लो है। और आपका प्रिसीजन यानी एक ही रीडिंग पे आपके जो है रिपीटेबिलिटी हो रही है, तो दैट इज आपका प्रिसीजन हाई है। थर्ड डायग्राम में देखिए एक्यूरेसी हाई है, सेंटर के पास में बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन प्रिसीजन लो है, यानी आपके जो रिजल्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, एक ही जगह पे नहीं आ रहे, तो हाई एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन कम है। और लास्ट इसमें देखिए आपकी एक्यूरेसी भी कम है और प्रिसीजन भी कम है, यानी सेंटर के पास भी कोई रिजल्ट यानी ज्यादा रिजल्ट नहीं है, और
नियर टू ऑल रिजल्ट जो है वाइडली रेंज में है, कोई 50 है, कोई 20 है, कोई 30 है, तो ऐसे दूर दूर तक है, तो उसे बोला जाता है लो प्रिसीजन। और सेंटर के पास में भी सभी नहीं है तो लो एक्यूरेसी। तो ये है हमारा प्रिसीजन। उसके बाद में हम डिफरेंस देखने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स करना है, मेजरमेंट करना है, तो आपके रिजल्ट जो है ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस में होना, दैट इज द एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है? तो मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, यानी बार बार जो है परफॉर्म करना किसी भी प्रोसेस को, दैट इज द प्रिसीजन। सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरीली प्रिसाइज। आपके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रिसाइज हो। प्रिसीजन में क्या है? तो मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट। मेजरमेंट आपके प्रिसाइज हो सकते हैं, लेकिन यानी कि आप एक प्रैक्टिकल है 2-3 बार कर रहे हैं, लेकिन आपके रिजल्ट जो है एक्यूरेट आए, ये भी हो नहीं सकता। तो इसीलिए यह है मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरीली एक्यूरेट। थर्ड पॉइंट देखिए, इट कैन बी डिटरमाइंड विद द सिंगल मेजरमेंट। एक ही रिजल्ट में आप कंफर्म कर सकते हैं एक्यूरेसी, लेकिन प्रिसीजन के लिए आपको जो है बहुत सारे बार रिपीट करना पड़ेगा। इट नीड्स द सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। एक्यूरेसी में बी अफेक्टेड विथ सिस्टेमेटिक एरर। जो सिस्टेमेटिक एरर होते हैं हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें एरर एंड एरर के टाइप्स। तो उसमें के जो सिस्टेमेटिक एरर जो है वो अफेक्ट करते हैं एक्यूरेसी को, एंड रैंडम एरर जो है वो अफेक्ट करते हैं हमारे प्रिसीजन को। एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट केस। इन मोस्ट ऑफ द केस जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू होती है वो प्रिसाइज भी हो सकती है, लेकिन इस प्रिसीजन में क्या है? तो प्रिसाइज वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। जो हमारी प्रिसाइज वैल्यू है तो आपकी एक्यूरेट भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। अगर हम बात करना चाहे एक्यूरेसी की, तो वो डिग्री ऑफ कंफर्मिटी कंफर्म देते हैं कि नहीं 90% है, 70% है। लेकिन प्रिसीजन में क्या है? डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आपको वो बार बार जो है करना पड़ता है। तो आपको एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच वन इज इन दी एक्यूरेसी? तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में से आपको एक्यूरेसी कहाँ दिखाई दे रही है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो हमने बताया था नियर टू दी सेंटर जो होते हैं वो होते हैं एक्यूरेसी, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो देखिए डेफिनेशन क्या है? each of digits of number that are used to express it to require the degree of accuracy starting from first non-zero digits। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कुछ तो भी नंबर्स है, उसमें डिजिट्स होते हैं सिंगल सिंगल, तो हम यूज करते हैं उसके एक्सप्रेस के लिए कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है वो बताने के लिए हम किसी भी नंबर के डिजिट्स जो यूज करते हैं हर डिजिट, तो उसे बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो देखिए नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? जो नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के, जैसे कि 1 to 9 जो डिजिट्स होते हैं नॉन जीरो, तो वो आते हैं हमारे सिग्निफिकेंट नंबर में। उसके बाद में एनी जीरो लोकेटेड बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी दो नॉन जीरो डिजिट में अगर बिटवीन में जीरो प्रेजेंट है तो जीरो भी आपका आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उसके बाद में ट्रेलिंग जीरो आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ द डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। अगर डिजिट में देखिए डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है और ट्रेलिंग यानी लास्ट वाले जीरो होते हैं, वो भी हमारे हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जो लीडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। तो इसके रूल्स भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो देखिए रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके लिए टोटल 5 रूल्स, वैसे तो वो ज्यादा रूल्स है लेकिन जो बेसिक रूल है वो 5 है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो रूल 1 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits that is from 1 to 9 in the measurement are significant। हमने पहले ही बताया कि जो 1 to 9 डिजिट्स वाले होते हैं अगर किसी नंबर में है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। रूल 2 क्या है? तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, अगर किसी नॉन जीरो डिजिट में जीरो प्रेजेंट है तो वो भी आते हैं हमारे सिग्निफिकेंट में। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं 405.09,
तो इनमें से देखिए ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो टोटल नॉन जीरो डिजिट 3 है और इन बिटवीन नॉन जीरो 0 2 है, तो टोटल हो गए 5। तो यहाँ आपके सभी नंबर्स जो है डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है। रूल 3 क्या है, लीडिंग जीरो यानी स्टार्टिंग वाले जीरो, तो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना जाए तो देखिए 0.045, तो इस नंबर में जो है सिर्फ 4 एंड 5 जो है सिग्निफिकेंट है, ये जो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट्स में नहीं आते। उसके बाद में रूल 4 ट्रेलिंग जीरो यानी वो एंड वाले जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ द नंबर कंटेन अ डेसिमल पॉइंट, अगर आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो उसमें के ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट वाले जीरो जो है सिग्निफिकेंट में आते हैं। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल 45.00, तो इसमें सभी ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद में रूल 5 है, रूल 5 क्या है, तो ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट, हमने यहाँ 4 में देखे कि डेसिमल पॉइंट, तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट में आपका नंबर काउंट नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल 4500, तो इसमें ओनली 4 एंड 5 आर सिग्निफिकेंट, तो ये दो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट में नहीं आते। तो इसके कुछ हम लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। तो देखिए इन एग्जांपल्स से आपको कवर हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिगर्स यानी कैसे काउंट करना है। तो अब देखिए पहला 5 4 टाइम्स जीरो है, तो हमने देखा था नॉन डेसिमल में जब अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं आता, तो ओनली वन सिग्निफिकेंट इज हियर। सेकेंड है 0.008, तो इसमें लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो हम काउंट नहीं करते, तो सिर्फ 8 यानी एक ही नंबर है तो वन सिग्निफिकेंट डिजिट है। सेकेंड है 89 यानी टू नॉन जीरो डिजिट है तो दोनों काउंट हो गए, तो यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद में 340, 340 में भी देखिए टू सिग्निफिकेंट्स है, जो जीरो है लेकिन यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये जीरो काउंट नहीं होगा। उसके बाद में वैसे ही 3700 में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ओनली नॉन जीरो जो है वो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। उसके बाद में 0.012, तो लीडिंग जीरो हम पकड़ते ही नहीं, तो 1 एंड 2 आर दी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद में 1002, तो ये जो है यहाँ नॉन नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। लास्ट में 4.9210 जो है इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कौन कौन से, तो 4 9 2 1 एंड 0, जीरो जो है टेलिंग जीरो में आता है तो वो हम काउंट करेंगे और यह डेसिमल पॉइंट भी है। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो आपको यहाँ कमेंट में बताना है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 1546.00, तो ये जो हमने नंबर दिया है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पेज भी है इजी फार्मा विद कल्याणी, वहां आप ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।